हेलो, माय नेम इज जानवी तिवारी और मैं ठेके के पब्लिक रिलेशन संभालती हूँ। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये ठेके के पीछे पूरा आइडिया था क्या, राइट। जैसे कि हम जानते हैं, एक कहावत है इंग्लिश में बड़ी फेमस, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। ये अप्लाई होता है 3 लोगों पे, संदीप सर, प्रशांत सर एंड दीपक सर। ये तीनों ने एक साथ मिलकर इस ठेके के कॉन्सेप्ट को इतना आगे तक लाया है। ये आइडिया का जन्म हुआ कहाँ पर? जब दीपक एक बहुत ही यंग जोन में था, ही वाज लाइक स्टूडेंट इन अ कॉलेज स्टडिंग, राइट। सो उनको ये आइडिया आया कि देयर इज नो सच प्लेस जो पॉकेट फ्रेंडली हो और जो अच्छा क्वालिटी फूड भी सर्व करता हो। So he discussed this idea with his brother and his friend Sandeep was so intimidated by the idea कि इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम एक ऐसे कैफे, एक ऐसा रेस्टोरेंट चेन खोले जहाँ पे हम सबसे पहली बात जो अपने इंडिया का एक बेस कल्चर है उसे ना छोड़े, जो कि है कुल्हड़ की चाय। आप नॉर्थ साइड पे चले जाओगे तो वहाँ पे तो आपको हर जगह मिल जाएगी कुल्हड़ में चाय, बट बॉम्बे में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड कल्चर, राइट, बिकॉज लोग इतने बिजी होते हैं। So that is their first point कि हम कुछ ऐसा करते हैं जो अब तक कहीं पर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। So they brought in the concept of कुल्हड़ एंड उन्होंने स्टार्ट किया अपना देसी चाय टेका। नाम भी देसी चाय टेका इसलिए रखा गया क्योंकि वो देसी टच हमारे क्वालिटी फूड में, हमारे एम्बियंस पे, हमारे मेन्यू में हमेशा जुड़ा रहे। एंड आज भी हम ट्राई करते हैं कि हम वो देसी पना कहीं पे गायब ना होने दें, उसके लिए हम उसको अपग्रेड करते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये देसीपना आपको दिख जाएगा हमारे एम्बियंस में, हमारे खाने में, हमारे पहनावे में। इवन वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल वेरी एंथुसियास्टिकली। अगर कभी ईद आ गई तो हम अपने कैफे को ग्रीन बलून से डेकोरेट करते हैं। अगर दिवाली आ गई तो हमने कैफे को ऑरेंज बलून से डेकोरेट करते हैं। तो वी बिलीव कि हमें एक साथ बढ़ के ही आगे बढ़ना है। तो इनिशियली हमने चैलेंजेस फेस किया जब फ्रेंचाइज बटी। 2-3 फ्रेंचाइज में तो टेंशन नहीं थी क्योंकि संदीप, प्रशांत, दीपक ये 3 स्ट्रॉन्ग पिलर्स है इस ठेके के। ये तीनों के बिना ये कैफे का आगे बढ़ना और प्रॉस्पर होना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इन तीनों में इतनी अच्छी ब्रदरहुड है, इतनी अच्छी भाई बंधुता है कि इनके तीनों के ओपिनियन तीनों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। जो दीपक जी है वो संभालते हैं हमारे कैफे की किचन एंड एवरीथिंग। जो प्रशांत जी है ये हमारे फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटर्स और इन सब पे ध्यान रखते हैं। जो संदीप जी है वो उनके अंदर का एम्बियंस, मेंटेनेंस, ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इन तीनों का मेल मिलाप बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी जब फ्रेंचाइजी बढ़ जाती है, जब वर्कलोड बढ़ जाता है, लेकिन तो भी ये ऑल द टाइम कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से बिना इस हिचकिचाहट के कि इनके पर्सनल लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये तीनों ही लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल देसी चाय टेका का रेप्यूटेशन और उसकी बढ़ती हुई फ्रेंचाइज को और अच्छी तरीके से पूरे इंडिया में फैलना। एक ही सपने के साथ तीनों लोग एक ही काम कर रहे हैं कि देसी चाय टेका को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है और डेफिनेटली दे आर मूविंग अहेड वेरी गुड इन दिस डायरेक्शन। This journey started very quickly and it is going on very smoothly right now। जैसे कि आप देख सकते हो कि 2.5 सालों में इतना ज़्यादा सक्सेस हमको मिला है कि राइट नाउ वी हैव 13 फ्रेंचाइज डिस्ट्रीब्यूटेड, ना कि सिर्फ मुंबई में बट वी हैव इट ऑल ओवर। गुजरात में वी हैव इट इन सूरत एंड ऑल दोज प्लेसेस। एंड ये लोग कौन है जो फ्रेंचाइज लेने आ रहे हैं? ये कस्टमर्स हैं जो देख करके इतना खुश होते हैं ये कॉन्सेप्ट, दे रिलेट टू इट। एंड वन मोर थिंग, इट इज ऑल अफोर्डेबल। इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड यू वांट कि आपका खुद का कोई स्पेस हो, कोई कैफे हो, कोई बिजनेस हो, देन देसी चाय टेका इज ऑलवेज अ राइट ऑप्शन फॉर यू। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम है ही, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट रिटर्न्स की कभी भी टेंशन नहीं होती बिकॉज इट्स अ लाइव कैफे। ये कॉन्सेप्ट इतना लाइवली है कि हर यंग क्राउड, फैमिलीज एंड बच्चे सभी इसे एंजॉय करते हैं। सेकेंडली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप जब देसी चाय ठेका को देख रहे हैं, ठीक है, कि देसी चाय ठेका सिर्फ एक नाम नहीं है, एक ब्रांड नहीं है, ये कुछ लोगों की बहुत दिनों की मेहनत है और ये एक सोच है जो इसे आज तक यहाँ तक चलाए आ रहा है। पेंडेमिक ने बहुत ज़्यादा हमें हिट किया, रेंट के जो इश्यूज थे हमारे दूसरे फ्रेंचाइजर के, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसके बाद भी हमारे कस्टमर्स का फ्लो और ट्रस्ट हम पे इतना ज़्यादा था कि सिचुएशन नॉर्मल होने के बाद हमें बिल्कुल भी टेंशन हो ही नहीं रही है बिकॉज लिटरली कस्टमर्स वेट कर रहे थे। इवन जब कैफेज बंद होते थे हमें दिन रात मैसेजेस आते थे कि आप रीओपन कब कर रहे हो एंड हमें कब वापस से बैठ करके हमें वो कुल्हड़ वाली चाय पीने का मौका मिलेगा।